तो देखते हैं आज का एडिटोरियल। इन हैस्ट का मतलब है जल्दबाजी में। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो कोविड-19 है उसकी वैक्सीन्स और ख़ासकर किन के लिए, बच्चों के लिए उनको अप्रूवल दे दिया गया है। एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई पूरी तरीके से ये जो वैक्सीन्स हैं इनकी प्रभावशीलता को चेक नहीं किया गया है। यानी कि ये वैक्सीन्स जो कि बच्चों के लिए निर्मित की गई हैं, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि ये कितनी प्रभावी हैं। तो इस कारण इस कदम को बताया गया है जल्दबाजी में, इन हैस्ट। इंडिया कुड हैव वेटेड, भारत इंतजार कर सकता था। कुड हैव वेटेड, ये देखो एक स्ट्रक्चर होता है आपका, कुड प्लस हैव प्लस V3। इसका मतलब है कि कोई ऐसा कर सकता था। तो इंडिया कुड हैव वेटेड फॉर एविडेंस का मतलब है यहाँ पर प्रमाण, ऑफ बेनिफिट ऑफ वैक्सीनेटिंग ऑल चिल्ड्रन, कि सभी बच्चों को वैक्सीनेट करने के क्या बेनिफिट हैं, इसके प्रमाण जो हैं इनका इंतज़ार किया जा सकता था। द इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन, ये EUA की फुल फॉर्म है, इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन। किसी को ऑथराइज करने का मतलब है कि भाई आपने क्या किया, उस व्यक्ति को आपने कह दिया कि भाई आप ये काम कर सकते हो, आपने उसे ऑथराइज कर दिया। द इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ग्रांट का मतलब है प्रदान करना। ऑन अप्रैल 26, तो 26 अप्रैल को प्रदान किया गया क्या, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। किन चीज़ों को, टू कोविड-19 वैक्सीन, की 2 कोविड-19 की जो वैक्सीन्स हैं उनको परमिशन दे दी गई। कॉर्बेवैक्स फॉर चिल्ड्रन 5 to 11 ईयर्स, कि जिन बच्चों की उम्र 5 से 11 साल है उनके लिए एक वैक्सीन है हमारे पास में, जिसको मंजूरी दी गई है, वो है कॉर्बेवैक्स। और दूसरी है कोवैक्सीन फॉर चिल्ड्रन 6 to 11 ईयर्स, कि 6 से 11 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए एक और वैक्सीन की परमिशन दी गई है, वो है कोवैक्सीन। तो ये जो काम हुआ है, ये जो ऑथराइजेशन हुआ है, ये जो परमिशन दी गई है, इज वन मोर इंस्टेंस, ये एक और उदाहरण है, ये एक और एग्जाम्पल है, वेयर, जहाँ पर हम क्या देखते हैं, वेयर द इंडियन ड्रग रेगुलेटर, इंडियन ड्रग, ड्रग से मतलब है यहाँ पर औषधि, इंडियन ड्रग रेगुलेटर, यानी कि भारत में जो बॉडी है जो कि क्या करती है, विभिन्न तरह की वैक्सीन्स को और विभिन्न तरह की दवाइयों को रेगुलेट करने का काम करती है, उन्हें कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है, हैज़ एक्टेड इन हैस्ट। तो ये जो हमारी बॉडी है इंडियन ड्रग रेगुलेटर, इसने एक बार फिर से जो है, एक्ट का मतलब है कोई कदम उठाना, इन हैस्ट, इसने एक बार फिर से जो है जल्दबाजी में कदम उठाया है, ये काम जल्दबाजी में किया है। इवन इफ़, इस इवन इफ़ का मतलब होता है भले ही। इवन इफ़ द EUA ग्रांटेड टू कोवैक्सीन इन जनवरी 2021, इवन इफ़ द EUA ग्रांटेड टू कोवैक्सीन इन जनवरी 2021, कि जो कोवैक्सीन है उसे एमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए जो है परमिशन दे दी गई, कब, जनवरी 2021 में। डेस्पाइट का मतलब है के बावजूद। नो सेफ्टी एंड एफिकेसी का मतलब होता है प्रभावशीलता, यानी कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा प्रभावी है, कितनी ज़्यादा असरकारक है। डेस्पाइट नो सेफ्टी एंड एफिकेसी डेटा ऑफ द फेज़ 3 ट्रायल का मतलब होता है परीक्षण। देखो कोई भी दवाई बनाई जाती है, कोई भी वैक्सीन बनाई जाती है तो उसका परीक्षण किया जाता है। फेज़ 1 परीक्षण हो गया, फेज़ 2 है ना, चरण होते हैं परीक्षण के, फेज़ 3। तो इस तरह से यहाँ पर एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि जब कोवैक्सीन को जनवरी 2021 में जो है EUA प्रदान किया गया था, वो प्रदान कब किया गया था, डिस्पाइट, के बावजूद, मतलब हमारे पास में कोई सुरक्षा से संबंधित और ये जो ड्रग है या फिर ये जो वैक्सीन है ये कितनी असरकारक है, उसके हमारे पास में कोई डेटा नहीं थे। एंड एफिकेसी डेटा ऑफ द फेज़ 3 ट्रायल इज कंडोन्ड, कंडोन का मतलब होता है कि आप क्या करते हो, कि टू अलाउ बिहेवियर दैट इज़ रॉन्ग, यानी कि आपको पता है कि यार ये गलत है लेकिन फिर भी आप उसको जाने देते हो, कोई आप कहते हो कि अरे ठीक है चलता है ना, तो इसको कहते हैं कंडोन करना। कंडोन करने का मतलब होता है टू एक्सेप्ट और अलाउ बिहेवियर दैट इज रॉन्ग, उसको बोलते हैं कंडोन।
टू कंडोन एज अ डेस्परेट, डेस्परेट का मतलब होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा हताशा में हो, बहुत ही ज़्यादा निराशा में हो और उस निराशा या हताशा से बाहर आने के लिए पूरे एफर्ट्स लगाते हो, तो इसका मतलब है आप बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हो। एज अ डेस्परेट मेजर का मतलब है यहाँ पर उपाय। इन इंश्योरिंग, इंश्योर का मतलब है सुनिश्चित करना, इन इंश्योरिंग ग्रेटर वैक्सीन अवेलेबिलिटी, कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वैक्सीन जो है उपलब्ध हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वैक्सीन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए ये उपाय उठाया गया था जनवरी 2021 में, कि हमारे पास कोवैक्सीन की फेज़ 3 के परीक्षण के आंकड़े या डेटा उपलब्ध नहीं थे, लेकिन इस बात को जो है जाने दिया गया है ना, इस बात की उपेक्षा की गई, इस बात को इग्नोर किया गया। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि जल्द से जल्द जो है हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल हो। द रेगुलेटर क्लियरली हैज़ नो फिग लीफ टू डिफेंड। और अब वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो जो रेगुलेटर है, इंडियन ड्रग रेगुलेटर है, उसके पास क्लियरली हैज़ नो फिग लीफ। देखो, फिग लीफ का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ को छिपाती है, या फिर मान लो कोई एक एम्बेरसिंग सिचुएशन है उसको छिपाने के काम आती है। नो फिग लीफ टू डिफेंड द ग्रीन लाइट। यहाँ एडिटोरियल बताता है कि इंडियन ड्रग रेगुलेटर के द्वारा इन दो ड्रग्स को या इन दो वैक्सीन्स को जो हरी झंडी दी गई है ना, तो उनके पास अब कोई कारण नहीं है वे अपना बचाव कर सकें। टू डिफेंड द ग्रीन लाइट, टू डिफेंड का मतलब बचाव करना, रक्षा करना। द ग्रीन लाइटिंग ऑफ द वैक्सीन्स फॉर चिल्ड्रन एट दिस स्टेज, कि इस चरण में, भाई ठीक है हम कह सकते हैं जनवरी 2021 के दौरान हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि जल्द से जल्द हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित कर पाएँ, उस टाइम हम कह सकते हैं। लेकिन इस चरण पर, इस चरण की अगर हम बात करें एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर जो बच्चों के लिए जो वैक्सीन्स को ग्रीन लाइट सिग्नल दिए गए हैं, मतलब यानी कि उनको हरी झंडी दे दी गई है, तो इस समय जो रेगुलेटर है उसके पास कोई फिग लीफ नहीं है। फिग लीफ का मतलब मैंने आपको बताया, फिग लीफ का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को छुपाने के काम आती है। जैसे आपने कुछ किया, अब ये जो आपकी परिस्थिति है, मान लो आपने कुछ गलत कर दिया, तो अब इसको आप कैसे छिपाओगे, किसके माध्यम से छिपाओगे, उसे हम कहेंगे फिग लीफ। आगे देखते हैं, एविडेंस फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। देखो, अक्रॉस का मतलब होता है हर जगह से। एविडेंस फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, कि पूरे विश्व में हर जगह से जो प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं। आफ्टर द डेडली, डेडली का मतलब होता है घातक, डेल्टा वेरिएंट एंड द एक्सट्रीमली ट्रांसमिसिव। देखो, ट्रांसमिसिव का मतलब है जो बहुत ही तीव्रता से फैलता है, बहुत ही तीव्रता से संक्रमित करता है लोगों को। एक्सट्रीमली यानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, ट्रांसमिसिव है ना जो संक्रामक है। ओमाइक्रॉन वेरिएंट का मतलब होता है परिवर्तित रूप। हैज शोन, तो एविडेंस फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, कि भाई पूरे संसार भर से अगर हम बात करें तो इस तरह के हमारे पास में एविडेंस है। वो क्या दिखाते हैं, आफ्टर द डेडली डेल्टा वेरिएंट, कि बहुत ही घातक जो डेल्टा वेरिएंट हमें देखने को मिला था, कोरोना वायरस का रूप, और इसके बाद में हमें जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट देखने को मिला, तो इनके माध्यम से हमें क्या पता चलता है, हैज शोन दैट अनलाइक एडल्ट्स। तो इनके माध्यम से ये जो एविडेंस है ये हमें ये दिखाते हैं कि अनलाइक एडल्ट्स, कि जैसा वयस्क लोग होते हैं, चिल्ड्रन इन जनरल, अनलाइक एडल्ट्स, यानी कि ये जो कोरोना वायरस या कोरोना वायरस के परिवर्तित रूप हैं, वे जिस तरह से वयस्क लोगों को प्रभावित करते हैं उसी तरह से बच्चों को प्रभावित नहीं करते। अनलाइक एडल्ट्स, चिल्ड्रन इन जनरल, अगर बच्चों की हम एक जनरल रूप में बात करें, एंड लिटिल चिल्ड्रन इन पर्टिकुलर, और ख़ास करके अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, डू नॉट सफ़र फ्रॉम सीवियर डिसीजेस। तो जो खास करके बच्चे और ख़ास करके जो छोटे बच्चे हैं, सफ़र फ्रॉम, वे पीड़ित नहीं होते, वे जो है इस बीमारी, फ्रॉम सीवियर डिसीज़, सीवियर का मतलब है बहुत ही गंभीर, बहुत ही तीव्र, यानी कि वे उतने ज़्यादा बीमार या उतने ज़्यादा आप कह सकते हो इस वायरस से प्रभावित नहीं होते जितने एडल्ट्स होते हैं। द ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, द ICMR's फोर्थ सीरो
प्रीवेलेंस सर्वे जून जुलाई 2021 सून आफ्टर द सेकेंड वेव पीक्ड। देखो पीक का मतलब होता है किसी चीज़ का बिल्कुल एकदम शीर्ष के ऊपर पहुंच जाना, बॉटम से लेके कोई चीज़ बिल्कुल एकदम चोटी तक पहुंच जाए, शीर्ष तक पहुंच जाए, तो उसको कहेंगे कि यार ये बिल्कुल पीक पे आ गई। पीक पॉइंट का मतलब होता है चरम बिंदु, है ना, बिल्कुल शीर्ष बिंदु। तो क्या हुआ कि जब सेकेंड वेव अपने चरम पे थी पूरे देश भर में, तो उस समय उसके बाद में क्या किया गया, उसके तुरंत बाद में सून आफ्टर द सेकेंड वेव पीक्ड, कि कोरोना वायरस की सेकेंड वेव के पीक पे पहुंचने के बाद में एक सीरो प्रिवेलेंस सर्वे किया गया। सीरो प्रिवेलेंस का मतलब होता है द नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ पॉपुलेशन हु टेस्ट पॉजिटिव फॉर अ डिसीज़, कि भाई आपने देखा कि जो भी लोग हैं उनके क्या किया, आपने उनकी सीरम को टेस्ट किया, आपका जो ब्लड सीरम है उसको टेस्ट किया और देखा कि भाई कितने लोग जो हैं बीमारी से ग्रसित हैं, कितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसे आप कहोगे सीरो प्रेवेलेंस, है ना, इसको लिए कहा गया सीरो प्रेवेलेंस सर्वे। तो उसमें ये पाया गया उस सर्वे के दौरान दैट 57.2% ऑफ चिल्ड्रन, कि 6 से लेकर 9 साल के जो बच्चे हैं उनकी 57.2% की अगर हम बात करें, एंड 61.6% ऑफ चिल्ड्रन 10 to 17 ईयर्स, इसके अलावा 10 से 17 साल के जो बच्चे हैं ना उनकी अगर हम बात करें 61.6% वर इन्फेक्टेड, ये प्रभावित थे, है ना, ये इन्फेक्टेड थे, संक्रमित थे बाय SARS-CoV-2 वायरस, SARS-CoV-2 वायरस से। सीरो प्रेवेलेंस अमॉन्ग एडल्ट्स वाज, तो यहाँ पर ये देखो, ये जो बार बार हम बात कर रहे हैं ना सीरो प्रेवेलेंस की, इसका मतलब हुआ कि भाई कितने व्यक्ति जो हैं वे किसी पर्टिकुलर बीमारी से जो है पर्टिकुलर बीमारी के प्रति जो है पॉजिटिव थे, वो टेस्ट पॉजिटिव आए, मतलब उनका जब टेस्ट किया गया तो सीरो प्रेवेलेंस अमॉन्ग एडल्ट्स वाज 66.7%, यानी कि एडल्ट्स में ये जो कितना पाया गया ये बीमारी या फिर ये कोरोना वायरस 66.7%। सिंस वैक्सीनेशन ऑफ एडोलेसेंट्स, देखो एडोलेसेंट का मतलब होता है किशोर युवक या युवती। सिंस वैक्सीनेशन ऑफ एडोलेसेंट्स बिगन ओनली इन अर्ली जनवरी 2022, यानी कि ये जो जनवरी 2022 है ना, इसकी शुरुआत में हमें ये देखने को मिला कि जो भी किशोर युवक युवतियां हैं उनका वैक्सीनेशन स्टार्ट किया गया। द एंटीबॉडीज डिटेक्टेड इन चिल्ड्रन in mid 2021 were only from infection by the virus। एंटीबॉडी आपके शरीर में पाए जाने वाले वे तत्व हैं जो क्या करते हैं, आपका बचाव करते हैं किसी वायरस से, यानी कि बाहर से ऐसे तत्व आते हैं ना आपकी बॉडी में जो आपकी बॉडी के लिए हानिकारक हो सकते हैं, उनसे बचाव करने का काम करते हैं एंटीबॉडीज़। डिटेक्ट का मतलब है पता लगना, पता चलना। डिटेक्टेड इन चिल्ड्रन इन मिड 2021 वर ओनली फ्रॉम इन्फेक्शन बाय द वायरस। तो क्या हुआ कि भाई वायरस के द्वारा इन्फेक्शन हुआ, जैसे ही आपके शरीर में कुछ इन्फेक्शन होता है ना, तो आपका शरीर क्या करता है, उस वायरस से लड़ने के लिए आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है। तो यही एडिटोरियल बताना चाह रहा है, द एंटीबॉडीज़ डिटेक्टेड इन चिल्ड्रन, कि भाई ये जो किशोर युवक युवती हैं इनका वैक्सीनेशन स्टार्ट किया गया अर्ली जनवरी 2022 में। लेकिन अगर हम बात करें मिड 2021 की, तो उस दौरान हमें क्या देखने को मिला कि बच्चों में जो है एंटीबॉडीज़ जो है पाई गई, एंटीबॉडीज़ जो है डिटेक्ट की गई, और ये एंटीबॉडीज़ उनमें कहाँ से निर्मित हुई, ओनली फ्रॉम इन्फेक्शन बाय द वायरस, यानी कि वायरस के इन्फेक्शन से ही, यानी कि बच्चे भी प्रभावित हुए थे वायरस से, लेकिन उनके शरीर में एंटीबॉडीज़ निर्मित हो गई थी और उसके माध्यम से वे जो है अपने आप प्रोटेक्ट हो गए। द एक्सट्रीमली इन्फेक्शियस ओमाइक्रॉन वेरिएंट वुड हैव इन्फेक्टेड, इस स्ट्रक्चर को देखना, वुड हैव और V3, इसका मतलब होता है ऐसा हुआ होता, ऐसा किया होता। द एक्सट्रीमली इन्फेक्शियस का मतलब है संक्रामक, एक्सट्रीमली का मतलब है बहुत ही ज़्यादा, ओमाइक्रॉन वेरिएंट का मतलब है परिवर्तित रूप, कि कोरोना वायरस का जो वेरिएंट है ओमाइक्रॉन जो कि बहुत ही ज़्यादा संक्रामक है, वुड हैव इन्फेक्टेड, इसने इन्फेक्ट कर दिया होता, इसने कई लोगों को जो है संक्रमित कर दिया होता, एन इवन लार्जर परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, कि ये जो ओमाइक्रॉन है इसने, भाई देखो सबसे पहले तो कोरोना वायरस, उसके बाद में घातक जो है हमें वेरिएंट देखने को मिला डेल्टा, इसके बाद में देखने को मिला हमें ओमाइक्रॉन,
तो यहाँ एडिटोरियल बताना चाह रहा है कि भाई ये जो ओमाइक्रॉन आया ना, इसने तो एन इवन लार्जर, इवन का मतलब है और भी ज़्यादा, इवन लार्जर परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि इस ओमाइक्रॉन ने तो और भी ज़्यादा बच्चों को जो है संक्रमित कर दिया होता। येट फिर भी द नंबर ऑफ सीवियर केसेस, यानी कि अगर हम बात करें एंड डेथ्स इन चिल्ड्रन 5 to 11 ईयर्स हैज़ बीन वेरी लो। यहाँ पे एडिटोरियल हमें बताता है कि अगर हम सीवियर का मतलब मैंने आपको बताया था बहुत ही गंभीर, बहुत ही तीव्र, बहुत ही ज़्यादा। द नंबर ऑफ सीवियर केसेस, कि भाई अगर हम गंभीर केसेस की बात करें, सीरियस केसेस की बात करें और मृत्यु की बात करें बच्चों के संबंध में, यानी कि 5 से 11 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनकी कितनी डेथ हुई है ना, उनकी कितनी मृत्यु हुई, खास करके इस वायरस के कारण कितने गंभीर केस देखने को मिले, तो इस बारे में हम कह सकते हैं द नंबर, यानी कि वो जो संख्या है हैज़ बीन वेरी लो, ये संख्या बहुत ही कम रही है। कुल मिला के बच्चे बहुत कम प्रभावित हुए हैं। ट्रू, ये बात सही है। विथ स्कूल्स रीओपनिंग, कि स्कूल्स जो है दोबारा से ओपन हो रहे हैं। चिल्ड्रन कुड बी, अब यहाँ पे ये कुड आया है फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए, कुड बी का मतलब है होना, एट ग्रेटर रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग इन्फेक्शन। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है बीमार पड़ना है ना, इन्फेक्शन का मतलब है यही संक्रमित होना। तो हाँ, ये बात सही है कि भाई ये जो स्कूल्स हैं वे क्या हो रहे हैं कि भाई रीओपन हो रहे हैं, तो बच्चे जो हैं कुड बी एट ग्रेटर रिस्क, वे और ज़्यादा जोखिमपूर्ण स्थिति में हो सकते हैं, वे बीमारी को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है बिकम इल, टू कैच और बिकम इल है ना, विथ अ डिसीज है ना, यानी कि वे जो है इन्फेक्टेड हो सकते हैं। बट विथ नेचुरल इन्फेक्शन फाउंड टू ऑफर प्रोटेक्शन अक्रॉस एज ग्रुप्स, बट विथ नेचुरल इन्फेक्शन, लेकिन ये जो प्राकृतिक इन्फेक्शन है फाउंड, इसके बारे में हमने ऐसा पाया टू ऑफर प्रोटेक्शन अक्रॉस एज ग्रुप्स है ना। टू ऑफर का मतलब है प्रदान करना, कि भाई ये क्या प्रदान करता है, प्रोटेक्शन प्रदान करता है अक्रॉस एज ग्रुप्स है ना, इन एज ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो। इंडिया कुड हैव वेटेड फॉर वैलिडेशन, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बच्चों के संबंध में, कि बच्चों के संबंध में ये जो इन्फेक्शन होता है और उसके खिलाफ इन्फेक्शन से लड़ने के लिए उनके शरीर में एंटीबॉडीज़ जो निर्मित हो जाती हैं, अगर इन बातों को हम ध्यान में रखें तो इंडिया कुड हैव वेटेड, भारत इंतज़ार कर सकता था फॉर वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब है कि भाई किसी चीज़ का वैलिड हो जाना, कि भाई कोई चीज़ कितनी ज़्यादा ठीक है, करेक्ट है। वैलिडेशन ऑफ द अवेलेबल एविडेंस ऑन द वैक्सीन्स फॉर चिल्ड्रन, यानी कि जो भी हमारे पास में उपलब्ध प्रमाण है, यानी कि वैक्सीन का प्रयोग बच्चों पे किया जाता है तो उसका क्या क्या प्रभाव है, कितना प्रभाव नहीं है ना, इसकी वैलिडिटी के लिए हम जो है थोड़ा इंतज़ार कर सकते थे। अनलाइक इन जनवरी 2021, अनलाइक देखो, लाइक का मतलब होता है के समान, और अनलाइक इसका उल्टा हो जाएगा। इन जनवरी 2021 व्हेन अप्रूविंग वैक्सीन्स फॉर एडल्ट्स एज सुन एज पॉसिबल वाज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, यानी कि अब सिचुएशन वैसी नहीं है जैसी 2021 में थी। क्या थी 2021 में सिचुएशन? 2021 में सिचुएशन ये थी, अप्रूविंग वैक्सीन को मंजूरी देना एडल्ट्स के लिए, यानी कि जो भी एडल्ट्स हैं उनके लिए एज सुन एज, जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल वाज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। जनवरी 2021 में हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये थी कि जितना जल्द हो सके उतना जल्द एडल्ट्स के लिए वैक्सीन को अप्रूवल दिया जाए। लेकिन आज वो कंडीशन नहीं है ना, इतनी कि भाई इतनी ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है। एंड हैंस, और इस प्रकार से द EUA बेस्ड ऑन फ्यूअर केसेस एमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, बेस्ड ऑन का मतलब है आधारित होना, फ्यूअर केसेस का मतलब है बहुत ही, ना के बराबर केसेस, एंड शॉर्ट फॉलोअप। देखो, फॉलोअप का मतलब होता है कि आप किसी घटना को फॉलोअप करते हो ना, कि भाई कोई घटना हुई और फिर उसके बाद में आप जो है उसके बाद में जो है आप जो काम करते हैं उनको बोलते हैं फॉलोअप। जैसे पुलिस ने मान लो कोई केस दर्ज किया, अब उस केस के बारे में और ज़्यादा पड़ताल करेगी तो उन्हें कहा जाएगा फॉलोअप। वाज सीन एज अ नेसेसिटी, तो उस समय जनवरी 2021 के समय इमरजेंसी यूज ऑथराइज देना बहुत ही कम केसेस के आधार पर बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता थी। वाजिन, इस बात को इस रूप में देखा गया कि यह एक नेसेसिटी थी उस समय की। द सिचुएशन इज़ नॉट द सेम नाउ, परिस्थिति अब वैसी नहीं है।
स्पेशली इन द केस ऑफ चिल्ड्रन, खास करके बच्चों के केस के संबंध में अगर हम बात करें, एज यंग एज 5, एज यंग एज 5 यानी कि जिनकी उम्र इतनी कम है, यानी कि जो बच्चे मात्र 5 वर्ष तक की उम्र के हैं, उनके लिए इतना ज़्यादा अर्जेंसी नहीं है। हैंस द रेगुलेटर्स अर्जेंसी, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो इंडियन ड्रग रेगुलेटर है उसने जो अर्जेंसी दिखाई है ना, टू ग्रीन लाइट वैक्सीन, ग्रीन लाइट का मतलब है कि भाई संकेत कर देना किसी चीज़ के लिए, हाँ भाई इस चीज़ को आप कर सकते हो, ग्रीन लाइट वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन अंडर द EUA रूट, यानी कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन देना ना, इस रास्ते को अपनाना बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए इस वैक्सीन को जो है ग्रीन लाइट का सिग्नल दे देना, इज हाईली क्वेश्चनेबल। तो यह बात बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चनेबल है, यानी कि इस पर जो है सवाल उठते हैं, इस पर सवाल खड़े होते हैं। क्लिनिकल ट्रायल डेटा, चिकित्सकीय परीक्षण के जो आंकड़े हैं हमारे पास में, ऑफ कॉर्बीवैक्स, इस कॉर्बीवैक्स वैक्सीन के, फॉर चिल्ड्रन 5 to 12 ईयर्स वर पोस्टेड एज अ प्रीप्रिंट, वर पोस्टेड एज अ प्रीप्रिंट। प्रीप्रिंट का मतलब होता है कि भाई पहले से एडवांस में ही आप प्रिंट कर देना किसी चीज़ को, है ना, एडवांस में ही आप किसी चीज़ को प्रिंट कर देते हो। तो जो भी चिकित्सकीय डेटा है कॉर्बीवैक्स से रिलेटेड है ना, फॉर चिल्ड्रन 5 to 12 ईयर्स वर पोस्टेड एज अ प्री प्रिंट, है ना, तो इनको एडवांस में ही जो है प्रिंट कर दिया गया। विच इज, और ये जो आंकड़े जिनको कि प्री प्रिंट कर दिया गया, विच इज येट टू बी पीयर रिव्यूड। देखो पीयर का मतलब होता है ध्यानपूर्वक किसी चीज़ को देखना, है ना, टू लुक केयरफुली या फिर टू लुक विथ डिफ़िकल्टी, है ना, बहुत ही सावधानी पूर्वक देखना। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक अभी इनको क्या करना है, ये जो प्री प्रिंट कर दिए गए हैं कॉर्बीवैक्स से जुड़े हुए जो भी आंकड़े हैं, इनका भी जो है परीक्षण किया जाना है बहुत ही केयरफुली। ऑन द डे अप्रूवल वाज ग्रांटेड, है ना, तो इनको जो है प्री प्रिंट कर दिया गया ये कॉर्बीवैक्स से संबंधित आंकड़ों को, किस दिन, उसी दिन जिस दिन जो है अप्रूवल दिया गया, अप्रूवल वाज ग्रांटेड। ट्रायल डेटा ऑफ कोवैक्सीन, अगर हम, है ना, ट्रायल का मतलब है परीक्षण, कि भाई परीक्षण से संबंधित जो आंकड़े हैं, ट्रायल डेटा ऑफ कोवैक्सीन फॉर चिल्ड्रन 2 to 18 ईयर्स, कि बच्चे जिनकी उम्र 2 से 18 साल है, उनसे संबंधित जो ट्रायल के आंकड़े हैं वर पोस्टेड, उनको पोस्ट किया गया एज अ प्री प्रिंट इन दिसंबर 2021। देखो कितना ज़्यादा अंतर है कि अभी हाल ही में हमने क्या किया है कि जिस दिन मंजूरी दी बच्चों के लिए, जिस दिन इन वैक्सीन को मंजूरी दी, उसी दिन हमने प्री प्रिंट जो आंकड़े थे उनको पोस्ट किया। और यहाँ पर देखो आप क्या लिखा हुआ है, द ट्रायल डेटा ऑफ कोवैक्सीन फॉर चिल्ड्रन 2 to 18 ईयर्स, कि ये जो कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई है ना बच्चों के लिए, 2 से 18 साल के जो बच्चे हैं, इसके जो प्री प्रिंट हमारे पास में जो भी आंकड़े थे या जो भी डेटा थे, उनको कब जो है पोस्ट किया गया था, दिसंबर 2021 में। द हेल्थ मिनिस्ट्री हैड ऑलरेडी सेट अ प्रेसिडेंट लास्ट मंथ बाय क्लियरिंग कॉर्बीवैक्स, कि हमारा जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, प्रेसिडेंट का मतलब होता है पूर्व उदाहरण, लास्ट मंथ, तो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या किया, पिछले महीने ही एक पूर्व उदाहरण सेट कर दिया, क्योंकि पिछले महीने क्या किया गया, क्लियर कर दिया गया, क्लियर का मतलब है मंजूरी दे देना किसी चीज़ को, कॉर्बीवैक्स को जो है मंजूरी दे दी गई फॉर चिल्ड्रन 12 to 14 ईयर्स विदाउट फर्स्ट सीकिंग, सीक का मतलब होता है चाहना किसी चीज़ को, देखना किसी चीज़ को, विदाउट सीकिंग द अप्रूवल ऑफ द NTAGI, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है प्रतिरक्षीकरण, प्रतिरक्षीकरण का मतलब होता है कि आपकी इम्यूनिटी को डेवलप किया जाता है ना, ताकि आप जो है बीमारियों के खिलाफ लड़ सको। तो हमारे पास क्या है, एक इकाई है, उसका नाम है NTAGI, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, यानी कि इम्यूनाइजेशन प्रतिरक्षीकरण प्रोग्राम से संबंधित कोई भी काम किया जाना होता है तो उसके लिए हमने एक सलाहकार ग्रुप बनाया हुआ है, उसका नाम है NTAGI। तो इस NTAGI की मंजूरी को चाहे बिना, इसकी मंजूरी को चाहे बिना क्या किया गया, पिछले महीने स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कॉर्बीवैक्स को जो है मंजूरी दे दी गई, उसको क्लियर कर दिया गया। विच क्लियर्स वैक्सीन, अब देखो NTAGI का काम बताया गया है कि ये क्या करती है, वैक्सीन को
क्लियरेंस देती है ना फॉर द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, कि जो भी राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण प्रोग्राम होते हैं उनके लिए कोई वैक्सीन उचित है या नहीं है, ये बताना काम है किसका, इसके ऊपर सलाह देना, एडवाइस देना काम है NTAGI का। विथ NTAGI क्लियरली अगेंस्ट अप्रूविंग वैक्सीन्स फॉर चिल्ड्रन, कि भाई NTAGI की अगर हम बात करें तो स्पष्ट रूप से हम ये देखते हैं कि ये जो बॉडी है ये इस बात के अगेंस्ट है कि किस बात के अगेंस्ट है, अप्रूविंग वैक्सीन्स फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए वैक्सीन को अप्रूव करने के NTAGI खिलाफ है। देयर इज़ एवरी लाइकलीहुड, तो अब देयर इज़ एवरी लाइकलीहुड कि अब काफ़ी हद तक संभावना है ऑफ द एक्सपर्ट बॉडी, कि ये जो हमारी एक्सपर्ट बॉडी है बीइंग इग्नोर्ड अगेन, इसको फिर से जो है इग्नोर किया जा रहा है। ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मैसेज ऑन अप्रैल 27, इसके बाद हमने क्या देखा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 27 अप्रैल को एक मैसेज दिया, अ डे आफ्टर द EUA, यानी कि ये बच्चों के लिए जो वैक्सीन्स हैं इनको मंजूरी दी गई, इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दिया गया 26 अप्रैल को। उसके ठीक एक दिन बाद यानी कि 27 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो एक मैसेज दिया, क्या था वो मैसेज, दैट एवरी एलिजिबल चाइल्ड, कि कोई प्रत्येक एलिजिबल बच्चा है ना, यानी कि प्रत्येक योग्य बच्चा शुड बी वैक्सीनेटेड है ना, यानी कि जो भी एलिजिबल हैं, यानी कि जिनकी उम्र पर्टिकुलर जो रखा गया है ना कि भाई 2 से लेकर 18 या 2 से 14 जो भी उम्र रखी गई है वैक्सीनेशन के लिए, अगर उस उम्र के बीच कोई बच्चा आता है तो शुड बी वैक्सीनेटेड, उसको उसका वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए ना, उसका टीकाकरण किया जाना चाहिए एट द अर्लीस्ट, जितनी जल्दी हो सके। तो ये जो बात कही गई है, ये जो मैसेज मिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया है, शायद प्रॉम्प्ट का मतलब होता है एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, द हेल्थ मिनिस्ट्री, तो ये मिस्टर मोदी का जो मैसेज है ये स्वास्थ्य मंत्रालय को शायद इस बात के लिए एनकरेज कर सकता है टू साइड स्टेप का मतलब होता है कि भाई आपने क्या किया, किसी को किनारे कर दिया है ना, साइड स्टेप का मतलब है आपने उसकी उपेक्षा कर दी, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया है ना, उसको साइड में कर दिया आपने, टू साइड स्टेप द NTAGI वंस मोर। तो कुल मिला के मिस्टर मोदी ने इस बात पे जोर दिया है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो भी एलिजिबल बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन होना चाहिए। तो एक बार फिर से चांसेस बनते हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री NTAGI की एडवाइस को साइड कर सकती है। 10 इस प्रकार से डिपार्टिंग, देखो डिपार्ट का मतलब होता है जो नॉर्मल रास्ता है उससे डेविएट हो जाना, विचलित हो जाना, उसको हम बोलते हैं डिपार्ट करना, है ना, कि आपका जो नॉर्मल मार्ग है उससे आप विचलित हो जाते हो, डेविएट हो जाते हो, उसको हम कहते हैं डिपार्ट। और इस प्रकार से हेल्थ मिनिस्ट्री जो है एक बार फिर से डिपार्ट कर सकती है इवन मोर फ्रॉम एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। देखो जब हम कोई भी पॉलिसी बनाते हैं ना, पॉलिसी का जो निर्माण है, पॉलिसी मेकिंग का मतलब है पॉलिसी निर्माण, यानी कि पॉलिसी जो निर्मित की जाती है किसी भी चीज़ को लेकर वो क्या है, एविडेंस आधारित होनी चाहिए ना, कि भाई कुछ आपके पास प्रमाण है, उन प्रमाणों के आधार पर जो है आप पॉलिसी निर्धारित करते हो। तो एक बार फिर से डिपार्ट का मतलब है कि भाई जो नॉर्मल मार्ग है उससे आप थोड़ा सा विचलित हो जाते हो। 10 डिपार्टिंग इवन मोर फ्रॉम एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। तो मिस्टर मोदी के मैसेज के कारण एक बार फिर से शायद चांसेस बनते हैं कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो एक बार फिर से NTAGI की एडवाइस को साइड स्टेप कर सकता है और एक बार फिर से जो है ये जो नॉर्मल रास्ता होता है ना पॉलिसी मेकिंग का, उससे विचलित हो सकता है।